हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है विकास विश्वकर्मा। आपका स्वागत है मेरे चैनल पे आर्थो स्किल्स में। मैं आपको बताऊंगा एक वीडियो जिसमें अपन बताएंगे ऑपरेशन थिएटर में जो यूज होने वाली मशीन है, एनेस्थीसिया मशीन या बॉयल्स मशीन। एनेस्थीसिया मशीन जब उसको बोलते हैं, जब भी अपन कोई सा भी ऑपरेशन कर रहे हैं तो उसमें बेहोशी की जरूरत लगती है। तो बेहोशी की जरूरत के लिए जो अपन ऑक्सीजन देते हैं इसमें से, या जो भी गैसेज देते हैं कोई मशीन के द्वारा, या जो भी सामान अपन को लगता है वो इस पर रख के अपन यूज करते हैं। तो एनेस्थीसिया मशीन बोलते हैं। आप देख सकते हैं, मैं बताता हूँ। एनेस्थीसिया बताइए, आइए। तो इसमें बेसिक रहता है, सबसे मॉनिटर रहता है। तो इसमें अपन का मरीज का बीपी आ जाता है, ऑक्सीजन आ जाता है, लेवल सैचुरेशन आ जाता है, कितना आ रहा है, पल्स बीपी सब आ जाता है। अपन इसमें फिर ईसीजी अगर लगाना चाहें तो ईसीजी लीड लगा के उसके चेस्ट का जो भी करना था, इस तरह की ईसीजी लीड्स रहती है, अलग अलग तरह की ईसीजी लीड्स रहती है। इसमें ये ऑक्सीजन का रहता है, फ्लो मीटर रहता है। तो ऑक्सीजन अपन इस पर देख सकते हैं कि इसमें ऑक्सीजन अपन को जितना लेवल पर रखना है उस हिसाब से अपन रख सकते हैं। उसके बाद ये नाइट्रस का रहता है। तो इसमें नाइट्रस के 2 सिलेंडर रहते हैं, 2 इधर रहते हैं। तो ये ब्लू वाला आप देख सकते हैं नाइट्रस का सिलेंडर। जब भी इसको खोलेंगे तो इसका फ्लो ऊपर आ जाएगा, तो अपन देख सकते हैं कितना रहेगा। मतलब उस हिसाब से एक ऑक्सीजन का, 2 ऑक्सीजन के अपन लगा सकते हैं, और इधर 2 अपन ऑक्सीजन के लगा सकते हैं, और उधर 2 नाइट्रस के लगा सकते हैं। तो हमने जंबो सिलेंडर लगा के रखा है। तो ये ऑक्सीजन का जंबो सिलेंडर, तो इसमें अपन को इस पर दिख जाता है। इसके बाद इसमें अपन डालते हैं हेलोथिन। जैसे बेहोश करने के लिए जो गैसेस लगती है वो हेलोथिन रहती है, तो उसके साथ अपन डालते हैं। ये बेसिक बॉयल्स मशीन है, एकदम बेसिक है। तो उसमें अपन इसमें हेलोथिन डालते हैं, अपन कर सकते हैं। फिर उसके बाद अपन को जो स्पाइनल में जैसे लगता है, तो स्पाइनल में स्पाइनल नीडल लगती है, सिरिंज लगती है, ये एनाविन लगता है, तो ये है। फिर अगर अपन को जीए देना है तो जीए के बाद अपन इसको बोलते हैं एंडोटेकल ट्यूब। ये जो गले में जो पूरा बेहोश करते हैं, जैसे बड़ा ऑपरेशन जिसमें अपन को पूरा बेहोश करना रहता है, तो ये ट्यूब गले में डलती है। तो ये इसको एंडोटेकल बोलते हैं। अलग अलग साइज की आती है, अलग अलग लेंथ की आती है, बच्चों की अलग, बड़ों की अलग, अलग अलग साइज की आती है। तो ये देख सकते हैं। इसका तो जो अपन को जो बेसिक ऑपरेशन में जो लगने वाली चीजें, जो इंजेक्शन लगने वाली, जो सिरिंज लगने वाली है, वो अपन इस पे अपन जमा के रखते हैं, जो अपन को बार बार इधर उधर लेने जाना ना पड़े। उसका जैसे लेकिन फॉर्सेप बोलते हैं इसको। इसमें गले में अपन जैसे पैकिंग रोल डालते हैं, जैसे जीए का कुछ कर रहे हैं, जो सिक्रेशन आ रहा है, तो अपन इसको लेके अपन इससे कर सकते हैं। इस पे अपन इंट्रागेट रख सकते हैं, फिक्सेटर रख सकते हैं, और इसमें अपन को ऑक्सीजन देना मरीज को, तो अपन इसमें एयर लगा के डायरेक्ट अपन नेजल ऑक्सीजन दे सकते हैं। इसके बाद आप देख सकते हैं ये अम्बू बैग है। जैसे ऑक्सीजन की अगर कमी हो जाए तो अपन इसको, अपन इससे डायरेक्ट अपन अम्बू बैग बोलते हैं इसको, इससे अपन डायरेक्ट ऑक्सीजन दे सकते हैं। इसके बाद ये लेरिंगोस्कोप है। जैसे लेरिंगोस्कोप है, मतलब ये अलग अलग साइज के, अलग अलग लेंथ के आते हैं। तो ये जब भी अपन एंडोटेकल ट्यूब डालते हैं, गले में ट्यूब डालते हैं, तो इसके सहारे अपन लाइट देख के इसके हिसाब में अपन ये ट्यूब डालते हैं। इसको लेरिंगोस्कोप बोलते हैं। अलग अलग साइज के आते हैं, बच्चों के अलग, एडल्ट के अलग आते हैं, जैसे भी रहे उस हिसाब से आते हैं। तो आप देख सकते हैं इसमें ऑक्सीजन सिलेंडर के 2 लग सकते हैं, 2 नाइट्रस के लग सकते हैं। ये अपना, और ये अपना जो है बेन सर्किट है। मतलब जब भी अपन को जीए अपन को देना रहता है तो अपन इसको बेन सर्किट बोलते हैं। और इसमें अपन ये मास्क लगाते हैं, और मरीज को जब भी बेहोश करना रहता है तो अपन उसके मुंह पे लगा के अपन इसको बेहोश करते हैं। और जब बेहोश हो जाता है उसके बाद अपन को ट्यूब डालनी रहती है। तो ये जो अपनी एंडोटेकल ट्यूब है, तो इसको अपन इसमें फिक्स करते हैं, और ये मरीज के गले के अंदर जाती है। और फिर उसका चेस्ट और ये रहता है। तो अपन जैसे ये देखते हैं, ये बलून फूलता है, जैसे भी अपन करेंगे ना, तो ये अपना बलून देख रहे हैं, ये बलून देखिए आप फूलता है। जैसे भी मरीज सांस लेगा उस हिसाब से अपन इसको दबाएंगे, और फिर अपने हाथ से सांस देंगे, और मशीन के द्वारा सांस जाएगी। तो बेसिक ये बॉयल्स मशीन है, जिसपे अपन एनेस्थीसिया में जो लगने वाली चीजें हैं, जो ड्रग्स लगने वाले हैं, जो इंजेक्शन लगने वाले हैं, अपन इसमें रखते हैं, और मरीज को बेहोश करने के लिए अपन करते हैं। जैसा भी एनेस्थीसिया देना हो, अगर स्पाइनल एनेस्थीसिया देना है, शॉर्ट जीए देना हो या फुल जीए देना हो, तो अपन को उस हिसाब से ड्रग्स इस पर रखने रहते हैं। या अपन जो भी रखना, अपन को एंड टाइम पे जाना ना पड़े कहीं पर, जो भी अपन को मालूम है। जैसे स्पाइनल का सामान है, स्पाइनल लगाने वाले अपन, तो अपन उसी पे स्पाइनल के सामान रखे, सिरिंज नीडल जो भी रखना। अगर जीए का दे रहे हैं तो अपन को ट्यूब, एंडोटेकल ट्यूब, जेली, जो भी लग रहा है वो अपन को उस टाइम पे अपनी ट्रॉली पे होना चाहिए। तो ये एनेस्थीसिया ट्रॉली भी बोलते हैं इसको, बॉयल्स मशीन बोलते हैं। ये बेसिक बॉयल्स मशीन। इससे एडवांस बॉयल्स मशीन आते हैं, मैं उसको आपको नेक्स्ट वीडियो में, अगले वीडियो में आने वाले में एडवांस में उसमें बताऊंगा। इसमें वेंटिलेटर भी रहता है, एनेस्थीसिया भी रहते हैं, सब हेलोथिन भी रहता है, सब रहता है। मतलब वो जो भी रहता है कंप्लीट पूरी रहती है वो। तो उस हिसाब से अपन जैसा भी होगा, मैं वीडियो आने वाले वीडियो में बताऊंगा। ये बेसिक बॉयल्स मशीन है जो एनेस्थीसिया में काम आती है। मेरा नाम है विकास विश्वकर्मा। चैनल अगर अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। मैं आने वाले वीडियो में आपको और वीडियो में बताऊंगा, जैसे क्या और कुछ नई चीजें जो मशीन ऑपरेशन थिएटर में लगने वाली है, वो चीजें मैं आपको बताऊंगा। जो अगर मेरा वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।